तो संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी का रोम रोम शुक्राना करते हुए, कोट कोट शुक्राना करते हुए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया जपजी साहब जी की व्याख्या करने के लिए। तो आज हमको करनी है पौड़ी नंबर 26 जी की व्याख्या। और पिछली बार जो जुड़े थे वो जानते होंगे कि हमने पौड़ी नंबर 25 तक किया था। तो पौड़ी नंबर 26 में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस आज करेंगे, व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, और वो है नाम सिमरन। क्योंकि हम थ्रू आउट जपजी साहब जी हम सुनते आए हैं ये पावन पवित्र शब्द नाम लेना है, भगवान का जपना है, नाम सिमरन करना है। तो वाई इज़ इट स्पेशल, दोज हु डू इट, हाउ आर दे स्पेशल, और ये इसको करने से कैसी बख्शीश होती है। तो ये सब हम जानेंगे इस पौड़ी में। तो पौड़ी नंबर 26 है और इसको मैं पहले पढ़ देती हूँ। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल लय जाए, अमूल भाए अमूला समाये, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीश अमूल मीज़ान, अमूल करम अमूल फुरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आँख आँख रहे लबलाए, आँखें वेद पाठ पुराण, आँखें पढ़े करे वख्यान, आँखें बरमे आँखें इंद, आँखें गोपी तय गोविंद, आँखें ईसर आँखें सिद्ध, आँखें केते कीते बुद्ध, आँखें दानव आँखें देव, आँखें सुरनर मुंजन सेव, केते आँखें आखंड पाहे, केते कह के उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आँख न सके केई के, जेवड़ पावे देवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल विगाड़ ता रखिए सिर गावारा गावार। तो संगत जी, we are going to talk about how priceless is this commodity called नाम सिमरन। एंड और हम इसको कमोडिटी क्यों बुला रहे हैं, हम इसको एक वस्तु क्यों बुला रहे हैं, हम इसके बारे हम क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे गुरु जी हमें गाइड करेंगे। अमूलो अमूल, सॉरी फर्स्ट लाइन से शुरू करती हूँ, फर्स्ट पंक्ति से। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार। तो जो प्रभु के गुण हैं वो कितने प्राइसलेस हैं, वो कितनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, लिटरली इस संसार को बिलोंग नहीं करते हैं। और प्रभु के साथ जुड़ने वाले जो अपने मॉरल वैल्यूज हाई करना चाहते हैं वो कितने महान हैं, तो उसके बारे यहाँ व्याख्या हो रही है। तो परमात्मा के गुण ऐसे हैं जिसका मूल पाना किसी के लिए भी असंभव है। हम नहीं जान सकते वो जो गुणों का जो भंडार है, वो जो हमारा परमात्मा है, प्रभु है, कि उनके गुणों की मूल क्या है। बस ये कह सकते हैं कि उनके गुणों के लिए ये जो भी संसार, ये जो भी ब्रह्मांड, ये जो भी मल्टीवर्स चल रहा है, सो चल रहा है। तो उसका एक मूल पाना, उसको पूरा समझ पाना, उसका एस्टिमेट भी लगाना, वो हमारे ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है। अत्यंत कठिन काम है, रादर इम्पॉसिबल काम है। तो भाव परमात्मा के गुण से जो मूल हम कोई भी मूल लगा नहीं सकते। दूसरी लाइन्स हैं गुरबानी की जो इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हैं, वो जपजी साहब जी के लाइन्स नहीं हैं। वो कहती हैं, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। तो तेरी जो सिफत सलाह करते हैं, तेरे जो गुण गाते हैं, तेरे में लीन हो जाते हैं, वो भी तेरे में समा जाते हैं, तेरे गुणों के बारे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो परमात्मा के जो गुण हैं वे इनवैल्यूबल हैं, एक्सट्रीमली प्रेशियस हैं, बेशकीमत हैं, और उनके गुण हासिल नहीं किए जा सकते एक कीमत देकर। तो
इसमें इस पौड़ी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। जो सेकंड पंक्ति है, अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी है अमूल भंडार। जो पहली और दूसरी पंक्ति में व्यापार का बात हो रही है, ट्रेड। सो ट्रेड इज यूजुअली फॉर प्रॉफिट। एक देना होता है, एक लेना होता है। तो यहाँ ट्रेड की बात क्यों हो रही है? यहाँ ट्रेड की बात हो रही है नाम सिमरन को लेके, कि जो भगवान के नाम का ट्रेड करते हैं, मतलब जो भगवान के नाम को समझना चाहते हैं, उसके बारे मेडिटेट करते हैं और उसकी जो नॉलेज उनको आती है उसको शेयर करते हैं। पूरी नॉलेज तो आ नहीं सकती किसी ह्यूमन बीइंग में, और जैसे ही आती है वो भगवान में समा जाते हैं। लेकिन जितनी भी नॉलेज उनको आती रहती है वो शेयर करना चाहते हैं, और इसीलिए इसको एक ट्रेडिंग कहा जा रहा है। इट्स अ होली कॉमर्स, जिसको ये यहाँ पे जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो व्यापार शब्द है, व्यापार है, वो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग का व्यापार शब्द है वैसा नहीं है। ये नहीं कि हमको कुछ एक देना है और लेना है। उस प्रभु को हमने क्या देना है, उस प्रभु को हम दे भी क्या सकते हैं। तेरा दिया तुझे क्या अर्पण, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है, तो उसको क्या अर्पित करना है हमने। तो दिस इज नॉट अ ट्रेड वेयर वी गिव एंड टेक विद गॉड। इट इज अ शेयरिंग of knowledge, of understanding, of whatever we understand of God, talking about His गुण, उनके गुणों की बातें करना, व्याख्या करना, उनके धर्म ग्रंथ के बारे डिस्कस करना। और कुछ लोग आते हैं वहाँ एक टीचिंग स्टाइल में अपने टीच करने, और कुछ लोग आते हैं वहाँ स्टूडेंट्स बन के एक लर्न करने। तो ये जो व्यापार यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है इस पावन पवित्र पौड़ी में, इसको एक होली कॉमर्स कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसका ये अमूल्य है, इसका कोई मूल नहीं लगा सकते। दिस इज द हाईएस्ट ट्रेड अ ह्यूमन बीइंग कैन डू एंड शुड डू। तो लेकिन ये जो व्यापार है, ये जो ट्रेड है, ये सबको हासिल नहीं होता। एक और गुरबानी की पंक्ति है, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी। तो ये जो सच का व्यापार है, ये बहुत कोई रेयर, सम पीपल आर गिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू डू दिस व्यापार। वो बहुत बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, वो बहुत बड़े टीचर्स होते हैं, ज्ञाता होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, जो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से भगवान को समझते हैं, भगवान के गुण गाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो भगवान क्या है, और उनको वो हिम्मत करते हैं ये बोलने की कि वो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उस लेवल तक स्पिरिचुअली एलिवेट हो चुके होते हैं जहाँ उन्हें ये एक बेशकीमती एक एजुकेशन मिल चुकी होती है कि वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान है। तो जो लोग ये हिम्मत करते हैं ये व्यापार करने की, ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो खुद समझते हैं भगवान को और खुद फिर समझाने की कोशिश करते हैं भगवान का नाम दूसरों को। तो ये जो ट्रेड है इसकी बात हो रही है। एहो व्यापार विरला व्यापारे, नानक टाके सद बलिहारे। ये जपजी साहब जी की लाइन्स नहीं है, लेकिन गुरबानी की लाइन्स हैं जो बहुत अच्छे से समझा रही हैं कि एहो व्यापार विरला व्यापारे। ये जो व्यापार है ये विरला कोई रेयर ह्यूमन बीइंग कोई आता है जो ये व्यापार करने की चेष्टा करता है, जो करता है, और उसको ये बख्शिश होती है जो भगवान के बारे समझता है। सो टॉकिंग अबाउट गॉड, सिंगिंग प्रेजेस ऑफ गॉड, शेयरिंग नॉलेज अबाउट गॉड, एक्सचेंजिंग नॉलेज अबाउट गॉड, दिस इज द ट्रेड, दिस इज द होली कॉमर्स। और यही एक धार्मिक डील हो रही है जिसके बारे यहाँ पे जो बात की जा रही है इस बॉडी में। और ये व्यापार है हाई मॉरल वैल्यूज का, और वो कहाँ पे होते हैं? हम आम इंसानों के लिए सत्संगों में। तो आज भी अगर हम एक छोटे से लेवल पे अगर हम सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही बख्शिश से हमें मिलती है, और हमें इसकी वैल्यू बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सत्संग सबको नसीब में नहीं मिलता। तो ये जो लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज अबाउट धर्म, अबाउट द गुण, about the qualities of God, about God Himself,
दिस इज द व्यापार. सो इनवैल्यूएबल आर दोज हु बाय दिस कमोडिटी, जो खरीदते हैं इस नाम को, जो समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाम क्या है, जो वो अंडरस्टैंडिंग अपनी झोली में भर कर घर जाते हैं. तो वो इनवैल्यूएबल है. गुरु नानक देव जी उनको सलाम करते हैं, कहते हैं उनके ऊपर मैं बलिहार जा रहा हूँ जो ऐसी नॉलेज लेके अपने घर जाते हैं. और ये जो ट्रेजर उनके हाथ में आता है और जो टीच करते हैं ये इनवैल्यूएबल नॉलेज, वेरी प्रेशियस, एब्सोल्युटली प्रेशियस कमोडिटी के बारे समझाते हैं, वो भी प्राइसलेस है. तो ये क्या समझा रहे हैं हमें दो पंक्तियों में? इन दो पंक्तियों में हमें गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं अमूल गुण. उनके गुणों के बारे हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्रेशियस, इनवैल्यूएबल, अनकाउंटेबल, बियॉन्ड आवर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. तो अमूल है उनके गुण, अमूल उसका व्यापार जो उनके गुणों का व्यापार करता है, जो भगवान की सिफत सलाह करने के लिए अपनी ज़िंदगी बिताता है, जो भगवान की नॉलेज अगर थोड़ी सी भी उसे मिलती है तो वो शेयर करना चाहता है और कहता है कि मेरा कल्याण हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हो. इतनी शक्ति है इस नाम में. तो गुरु नानक देव जी बलिहार जा रहे हैं ऐसे लोगों पे. अमूल व्यापारी है, ये व्यापार भी अमूल है. और अमूल भंडार, भंडार मतलब जो डिपॉजिट्स, जो भगवान के पास जो अमूल भंडार है गुणों का, जो हम नहीं समझते. हम थोड़े बहुत क्वालिटीज़ जो समझते हैं, मॉरल वैल्यूज समझते हैं, बस हम उन्हीं को हासिल करते करते हम अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं. बट देर आर मैनी मैनी गुड क्वालिटीज़, गुण जो हम अपना सकते हैं और वो हमें मिलेगा नाम सिमरन से. तो उसका अंदाज़ा लगाना भी इस स्टेज पे मुश्किल है कि हम कितने गुण पा सकते हैं, और सिर्फ वो भंडार हमारे अंदर ही है जो हमें अंदर जाके पाना है. तो अमूल है वो भंडार भगवान का. ना हम कह सकते हैं कि परमात्मा के पास कितने गुण हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि एक एक गुण का कितना भंडार है. हम तो बिल्कुल ही पावरलेस ह्यूमन बीइंग्स हैं. तीसरी पंक्ति, अमूल आवे अमूल ले जाए. तो श्री गुरु नानक देव जी यहाँ कह रहे हैं कि जो संत जन आते हैं इस धरती पे, कभी कभी आते हैं और उनके आने का एक प्रायोजन है. दे हैव अ वेरी प्लान्ड एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड. वो इसलिए आते हैं ताकि इस जगत में उनके होंद से कुछ कल्याण हो सके, वो कुछ दे के जा सके, वो भगवान के गुण डिस्ट्रीब्यूट करके, शेयर करके, एजुकेट करके जा सके इस दुनिया से. इसीलिए वो आते हैं इस दुनिया में. क्योंकि जो ये पुरुष आते हैं, पुरुष का मतलब है जो बिल्कुल ही एलिवेटेड स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, जो बिल्कुल ही जीवन मुक्त सोल्स होते हैं, जो अपना आना खुद सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इस धरती पे किस समय जाना है. वो इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि उनके संसार, उनके जन्म से कईयों के जन्म और मरण के बंधन टूट जाए, और वो अपना मरना इसलिए कबूल करते हैं ताकि उनके मरने से बाकियों को मरने का भय से वो मुक्त हो जाए. तो ये जो बहुत बड़ा एक जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए उनका एक प्लान्ड विजिट होता है इस धरती पे. तो इसीलिए वो आते हैं. और दूसरे हैंड पे जस्ट हैव अ लुक, एक डाकू क्यों आता है, उसका भी एक प्रायोजन है इस धरती पे आने के लिए. वो डाकू क्यों आता है? क्योंकि उसको कुछ लूटना है, कुछ बर्बाद करना है. तो जो डाकू है उसका आना इस धरती पे एक तुच्छ आना है, एक छोटा आना है, कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन जो संत जनों का आना है वो अमूल है, तो प्रेशियस है, क्योंकि उसी से धरती पे धर्म बढ़ता है, उसी से धरती पे अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई बढ़ती है. और इसीलिए लोगों को पता चलता है कि उनके जीवन का पर्पस क्या है और वो अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हैं. उनको एक गुरु मिलता है तो उनकी होंद से बाकी भी जो आम मनुष्य है उनको भी जीवन मुक्ति का एक रास्ता मिल जाता है. तो जो दूसरी लाइन्स हैं गुरबानी की, वो ये बहुत प्यारे से डिस्क्राइब करती हैं, जन्म मरण दोनों में नाही
जन परोपकारी आए। वो जन्म और मरण से बहुत दूर होते हैं। दे आर जीवन मुक्त। वो अपनी मर्जी से आते हैं और वो अपनी मर्जी से जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी, कोई भी गुरु लगा लें, जैसे हमारे गुरु जी, तो ये इनका आना ये सिलेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं। तो इसीलिए अमूल आवे अमूल ले जाए, तो इसलिए उनका आना अमूल है, उनका जाना भी अमूल है। और अगर वो अमूल जब आते हैं तो अपने गुणों का खजाना लेके आते हैं, भर के आते हैं, जो इस धरती पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उनका जाना अमूल क्यों है, यहाँ पे हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई भी एक सांसारिक वस्तु जैसे धन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से निकाल के, तो हमारा बैंक अकाउंट कम होता है, हमारा धन कम होता है, क्योंकि हमने वो धन शेयर कर दिया। हमारे पास वस्तु है, हम वो शेयर करते हैं। हमारे पास कपड़े हैं, अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे कपड़े घटते हैं, बढ़ते तो नहीं है ना। लेकिन जब वो संत आते हैं, जब वो अपने अमूल गुणों का भंडार लेके आते हैं इस धरती पे, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो भगवान का नाम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो भगवान के नाम का नाम एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसी प्रेशियस कमोडिटी है, एक डिवाइन कमोडिटी है, जो जितना शेयर करो उतना बढ़ता है। भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान की सिफत सलाह जितनी शेयर करो, जितना नॉलेज शेयर करो उतना बढ़ता है, उतने गुण धरती पे और आते हैं। तो ये जो बढ़ता हुआ खजाना है, इसके लिए वो उनका जाना भी अमूल है, क्योंकि वो धरती पे खजाने बढ़ा के जाते हैं। और इसको दो और लाइनें हैं गुरबानी से जो उनको आना जाना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे वध तो जाई। मीन्स जब वो आते हैं तो जितना मर्जी आप खाओ, आप डाइजेस्ट करो नाम को, आप लूट लो खजाना नाम का। यू जस्ट पुट इट इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर स्पिरिट। बस आप नाम का सिमरन अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी में घुल मिल जाए, इतना सिमरन करो तो उससे रल मिल भाई, जितना मर्जी आप उसमें समा जाओ, तो उससे टोट ना आवे, कोई घाट नहीं आता उससे, वध तो जाए। वो नाम का सिमरन, नाम का खजाना बढ़ता रहता है। तो भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए इस तरह एक जीवन मुक्त मनुष्य पुरुष जो महापुरुष इस धरती पे आते हैं, इसलिए उनका आना भी स्पेशल होता है, इनवैल्यूएबल होता है, और जाना भी बहुत प्रेशियस एक गिफ्ट ही होती है मैनकाइंड के लिए। इसलिए उनके जन्मदिन और उनकी बरसी दोनों मनाई जाती है, दोनों मनाया जाता है इस धरती पे, क्योंकि बोथ द ओकेजन्स आर वेरी वेरी प्रेशियस फॉर अस ह्यूमन बीइंग्स। अगली पंक्ति, अमूल भाई अमूला समाए। तो ये जो नाम है, नाम का सिमरन करते करते जो संत बनते हैं, फिर अल्टीमेटली जीवन मुक्त होते हैं, जो परमात्मा में समा जाते हैं, ये परमात्मा को बहुत भाते हैं। God loves them even more. We could say this way, in a simple way. हमारी अंडरस्टैंडिंग गॉड के बारे तो उतनी है नहीं, लेकिन इन सिंपलिस्टिकली पुट हम ये कह सकते हैं कि अमूल भाई वो भगवान को बहुत भाते हैं ऐसे लोग, और परमात्मा को भाव इनके अंदर जो पैदा हो जाता है, परमात्मा का भाव, तो परमात्मा को और भी वो भा जाते हैं। इसकी भी कोई कीमत नहीं, ये अमूल्य एक भाना होता है, और उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं और समा जाते हैं, उसका भी कोई कीमत नहीं, अमूल्य होता है, वो प्रेशियस होता है। जीवन मुक्त होना, परमात्मा में समा जाना, मुक्ति पाना, इस जन्म मरण के साइकिल से एक रिलीफ पाना, ये सब एक अमूल्य एक भगवान की विधि है, विधान है। तो अगली पंक्ति, अमूल धर्म अमूल दीवान। परमात्मा की बनाई हुई जो मर्यादा है, धर्म है, जो रूल्स हैं, विधि है, विधान है, जिसकी प्लानिंग के हिसाब से ये सारा ब्रह्मांड हमेशा चलता है, चलता रहता है,
उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई कीमत नहीं लगा सकते उसकी, दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, जो उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। अमूल है, अमूल है, अमूल है। उसी विधान से एक सूरज और चांद हमारे उगते हैं, हमारे टिके हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे टिके हुए हैं। हमारा शरीर की एक एक नब्ज़ अपनी जगह पे टिकी हुई है और उसके मालिक के विधान के हिसाब से एक एक नब्ज़ हमारे शरीर की चलती है। तो हम अपने आप को जितना मर्जी महान समझ लें, लेकिन ये जपजी साहब जी की व्याख्या करते करते हमें समझ में आता है कि हम लोग कितने नथिंग हैं। वी आर नथिंग, वी आर नथिंग। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम साइंस में थोड़ी सी तरक्की करते हैं और हम सोचते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं, बट वो खिलौने हैं, हम कुछ भी नहीं बना सकते। हमारे मुताबिक अंदर जो भगवान के असूलों के मुताबिक हमारे अंदर जो भी काम कर रहा है, क्या हम एक नफ्स भी बना सकते हैं? जी नहीं। तो ये परिपूर्ण पुतला जो हमारा परमात्मा ने बनाया है और किसी विधि विधान के हिसाब से बनाया है, वो अमूल है, प्रेशियस है, उसका मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है। और वही विधान ये बहुत इंसाइट देता है हमें कि वही विधान, जिस विधान से हमारा शरीर चल रहा है, वही विधान से ब्रह्मांड चल रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब ये भी हमारे ऊपर है कि जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। वो उसको जो मिस्ट्री का जो ताला है वो खुल जाएगा। वो कैसे खुलेगा? नाम सिमरन करके। इट इज़ सच अ प्रेशियस कमोडिटी। हमारा और कोई रास्ता है ही नहीं संगत जी, हमारा एक ही रास्ता है, बस नाम सिमरन। नाम सिमरन से ही असली ज्ञान, असली नॉलेज, असली पर्पस ऑफ लाइफ, असली मीनिंग ऑफ लाइफ, असली सारे जो मिस्ट्रीज हैं भगवान के, इस यूनिवर्स के, वो सारे के सारे ताले खुलते हैं। हमारा भी जो पोटेंशियल है वो खुलता है। हम अपने आप को भी समझ सकते हैं जब वो ताला खुलता है, और ये हो सकता है सिर्फ नाम सिमरन करके। तो जो मालिक का बनाया हुआ धर्म है, उसूल है, हुक्म है, जिसके अंदर हम सब हैं, तो वो अमूल है। अमूल दीवान, अगली जो अमूल धर्म के बारे हमने अभी व्याख्या की। अमूल दीवान, अमूल दीवान, दीवान का अर्थ है उसका दरबार, उसकी महफिल। वो भी इतना बड़ा है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बारे अगली पौड़ी, जो पौड़ी नंबर 27 है, उसमें भगवान की महफिल, भगवान के दरबार के बारे समझाया गया है। ऑफ कोर्स इन अ वेरी पोएटिकल वे, बट वो दीवान, वो अगले में आपको जब पता चलेगा तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट बॉडी एज वेल। तो ये जो हम दीवान है, तो ये जो भगवान की महफिल है, इसको भी हम नहीं समझ सकते, ना हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। संगत जी, इस पौड़ी के एंड तक आपको एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी एजुकेशन मिलेगी। जब मैं इस पौड़ी को पढ़ रही थी और समझ रही थी समझाने के लिए, तो मुझे भी वो एजुकेशन मिली है। तो आप रुकिएगा लास्ट तक। ये जो एजुकेशन है ये अमूल्य है, अमूल्य है। एंड शुक्राना गुरु जी का जो ऐसे अमूल्य एजुकेशन हमें मिल रही है। तो अमूल तुल, अमूल परवान, नेक्स्ट पंक्ति। तो ये जो प्रेशियस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो डिवाइन कमोडिटी है, विच इज़ नाम, भगवान का नाम सिमरन, भगवान का नाम जपना, तो ये अमूल तुल, उसका और अमूल परवान, परवान मतलब वेट्स एंड मेजर्स, और तुल मतलब उसकी तुलना करना, उसको तोलना, उसको या तो कंपेयर करना या उसको तोलना। तो वो नहीं हम तोल सकते, वो अमूल है। और जो उस कमोडिटी का मेजर करना भी अमूल है, क्योंकि वो जो कमोडिटी की हम बात किए जा रहे हैं नाम, भगवान का नाम, वो क्या कमोडिटी है? क्या वो हमारे बस में है? जी नहीं, वो इस संसार की कमोडिटी नहीं है। नाम क्या है भगवान का? वो इस संसार को बिलोंग नहीं करता। इस संसार को हम बिलोंग करते हैं, हमारा शरीर बिलोंग करता है। जो माया है
वो इस संसार को बिलोंग करती है। और भगवान, हमने पहले भी पौड़ियों में डिस्कस किया था, व्याख्या करने की कोशिश करी थी कि भगवान बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है फ्रॉम माया। तो जितना हम माया से चिपकते जाएंगे हम उतना भगवान से दूर होते जाएंगे। हम इस धरती पे वापस आते जाएंगे, बिकॉज इस माया जो इस धरती पे है हमें वापस बुलाती जाएगी। तो जो नाम है वो इस धरती का नहीं है, वो इस संसार का नहीं है। दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कमोडिटी, इट्स अ डिवाइन कमोडिटी। इसीलिए ये अमूल है, क्योंकि इस संसार में जो भी है वो तो हम उसकी तो मूल लगा सकते हैं, उसको हम वे कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। हमने अर्थ का मेजरमेंट किया है ना, कि वो कितने किलोमीटर्स उसका रेडियस है, कितना उसका डायमीटर है ना, उसके अंदर कितने लेयर्स हैं, हम काफ़ी कुछ समझ गए हैं। जो भी संसार की एक कमोडिटी है उसको हम समझ सकते हैं, वो उसका मूल है। अमूल क्या है? अमूल है भगवान के गुण, वो नाम सिमरन, जिससे हम भगवान के गुण समझ सकते हैं और खुद गुणी बन सकते हैं। दैट मीन्स हाई मॉरल वैल्यूज बिलोंग टू गॉड, नॉट टू माया, नॉट टू द संसार। सो टू गेन हाई मॉरल वैल्यूज हमें नाम सिमरन करना है, और इसीलिए भगवान का जो नाम है वो अमूल है। एंड दैट इज द ओनली वे कि हम हाई मॉरल ग्राउंड, एक हाई स्पिरिचुअली, एक एलिवेटेड लेवल पे पहुंच सकते हैं भगवान का नाम सिमरन करके। तो इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है कि इसको पाके क्या होगा, इसको सिमरन करने से हमको क्या गुण मिलेंगे। वो जो गुण मिलेंगे ना, वो भगवान के गुण मिलेंगे, और उसको समझना पूरा और उसको समझाना पूरा हमारे गुरुओं के हाथ में भी नहीं था। तो क्योंकि ये वस्तु कमोडिटी जिसका व्यापार कोई कोई विरला करता है, कोई कोई रेयर एक संत, एक ह्यूमन बीइंग करता है, जो हमारी मर्जी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम में से कई ऐसे हैं, बहुत हैं, हमारे परिवार में भी होंगे जो नाम सिमरन नहीं कर सकते। वो चाहते भी नाम सिमरन नहीं कर सकते जब तक उन पे भगवान की बख्शीश ना हो, और वो चाहेंगे भी नहीं नाम सिमरन करना, क्योंकि वो बख्शीश से ही मिलती है, वो नाम सिमरन की दात, वो अमूल्य है संगत जी, उस अमूल्य है। तो हमारी मर्जी से हमें अपना नाम सिमरन नहीं मिल सकता। अपना मतलब हमारे हिस्से का जो नाम सिमरन हम सोचते हैं हम कर लें, वो भी नहीं मिल सकता हमारी मर्जी से, और सिर्फ ईश्वर की बख्शीश से ही मिलती है। तो ये बख्शीश महान है, अमूल है। तो इसी के बारे बता रहे हैं कि अमूल तुल, अमूल परवान, अमूल बख्शीश, अमूल निशान। तो वो जो बख्शीश है वो अमूल्य है। और हम क्या बख्शीश की बात करें, हम क्या कि पहले भी हम पहले नंबर 3 पौड़ी और कितने सारी पौड़ियों में हम व्याख्या हमने करने की कोशिश की कि जो भगवान की दातें हैं, भगवान की गिफ्ट्स हैं, दोज आर नेवर एंडिंग। हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, बट भगवान के इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि हमारी तृष्णा ही खत्म नहीं होती। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो भी हम थोड़े से गिफ्ट समझते हैं, हम असली गिफ्ट्स तो समझते ही नहीं हैं। तो हमारी जो भगवान की गिफ्ट्स हैं, हम बीमार हो जाएं, हम मर जाएं, हम दोबारा जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी भूख पूरी ही नहीं हुई पिछले जन्म में। तो भगवान के गिफ्ट्स आर नेवर एंडिंग। वो एक चींटी को भी गिफ्ट देता है खाने की, वो एक समुंदर में, पैसिफिक ओशन में द डीपेस्ट पार्ट, जहाँ पे सन की, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं समझी, भगवान में पहुँचाने की ज़रूरत नहीं समझी, वहाँ भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना मिलता है, वो जीते हैं और थ्राइव करते हैं। तो भगवान जब किसी जीव को पैदा करता है, उसको सारी दातें जो उसको ज़रूरत है उसको देता है। उसके कर्मों के हिसाब से हम सब की झोलियाँ संगत जी भरी हुई हैं। द वाटर इज़ हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। हम लोग गलत देखते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट आवर एक्चुअली वी आर फुल। हमारी जो झोली है वो फुल है, ओवरफ्लोइंग है गिफ्ट्स के साथ। ये सब सिर्फ हमको अपना थोड़ा सा एक डायरेक्शन देखने का, परखने का, समझने का चेंज करना पड़ेगा। तो बस वही समझ में हमको आता है। एक बार हम थोड़ा नाम सिमरन करना शुरू कर दें
और करें तो हमारे लेवल एलिवेट होते रहते हैं, एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कितना लैक करते थे नॉलेज में. When we thought we knew enough, हम educated हैं, we know enough. No, we don't know anything. So we will know it only once we start doing नाम सिमरन अपने अपने धर्मों के हिसाब से. तो अमूल बख्शीश, अमूल निशान, और जिसके ऊपर वो बख्शीश होती है नाम सिमरन की, उस प्राइसलेस कमोडिटी की, तो वो उसकी परख भी भगवान ने दी है, उसकी परख भी होती है, और उसकी जो रहमत होती है भगवान के गुणों की, उसकी एक परख भी भगवान ने हमें दी है समझने के लिए. हम कैसे परखें कि किसी के ऊपर भगवान की रहमत है, बख्शीश है या नहीं है? उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से. जो शराफत होती है, जो शरीफ लोग होते हैं, जिनके गुड बिहेवियर्स, ऊपर वाले बिहेवियर नहीं कि ऊपर से हम गुड हैं, अंदर जाके हम गाली दे रहे हैं, वो वाले हिपोक्रेट लोगों की बात यहाँ नहीं हो रही है. ये उन लोगों की बात हो रही है जो जेन्युइन लोग हैं, जो एक्चुअली में शरीफ लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो जिनकी आरोप देही है, जिनकी सुंदर देही है. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो निशान मिलता है कि इनके ऊपर भगवान की बख्शीश है. दे आर स्पेशली ब्लेस्ड बाय गॉड, एंड इनके गिफ्ट्स का भंडार है. तो ये सब भगवान की बख्शीश की निशानी है. अगली पंक्ति, अमूल करम अमूल फुरमान. करम मतलब यहाँ ग्रेस ऑफ गॉड, और फुरमान मतलब द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड, उनका कहना, उनका हुक्म. तो अमूल है उनकी रहमत, अमूल है उसका हुक्म, उसके बिना कुछ भी नहीं. और उसके फुरमान से, उसके हुक्म से हमें नाम की दात मिलती है, क्योंकि भगवान पहचानता है किसके लिए फुरमान देना है. अगर वो ABC इन लोगों के बीच के लिए फुरमान देगा तो इन्हीं लोगों को वो सिमरन की दात मिलेगी. तो उसकी जो बख्शीश है, जो ग्रेस है, जो फुरमान है, वो अमूल है. और वही जाने उसका नाप तोल, वही जाने वो कैसा नापता है, वो कैसा तोलता है. ये जो मिस्ट्रीज हैं, जो डिवाइन मिस्ट्रीज, हर चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी समझ के बाहर है. उनके जो सारे रूल्स हैं, जिसके हिसाब से वो धरती चलाते हैं, या क्यों चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, वो भगवान ही जानता है. ही इज़ यूनिक, ही इज़ वन एंड दी ओनली वन. वी कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट. लेकिन इतना समझना मेरे लिए काफ़ी है कि अमूल है उनकी ग्रेस, अमूल है उनकी बख्शीश, अमूल है उनका फरमान. अगली पंक्ति, अमूलो अमूल आख्या न जाए. ये जो हम कह रहे हैं बार बार अमूल अमूल अमूल, ये भी गलत शब्द है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में, शब्दकोश में शब्द नहीं है. गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, ये भी बार बार कह के हम भगवान की कीमत घटा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे पास शब्दकोश ही नहीं है टू एक्चुअली डिस्क्राइब गॉड. तो हमारे पास बस एक ही शब्द है, इनवैल्यूएबल, प्रेशियस. तो हम बस वही कह सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ कह सकते हैं नहीं. तो अमूल है, बस अमूल है भगवान का नाम. ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए. इस पौड़ी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन हमें समझाया जा रहा है, जो हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है आज से शायद. तो जब बख्शीश होती है, इस प्रेशियस कमोडिटी का ट्रेड, ओके, ये एक आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि एक प्रेशियस कमोडिटी की बात हो रही है यहाँ पे, एक प्रेशियस डिवाइन वस्तु की बात हो रही है जो इस संसार को बिलोंग नहीं करती, और वो है प्रभु का नाम, एक नाम सिमरन की दात. तो प्रभु के गुण हम समझ नहीं सकते, उनके भंडार गुणों का समझना नामुमकिन है हमसे. तो प्रभु के गुण हम तब समझ सकते हैं जब प्रभु हमारे ऊपर बख्शीश करता है नाम सिमरन की. हम नाम सिमरन भी नहीं कर सकते जब तक प्रभु हमारे ऊपर बख्शीश नहीं करता, हमारे ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ नहीं रखता. और वो भी गिने चुने लोग होते हैं इस संसार में, सबको वो दात मिलती नहीं है. तो जब हमको प्रभु देता है वो दात, अगर हम उतने सौभाग्य हम लेके आए हैं, प्रभु हमें वो दात देता है कि हमारे ऊपर बख्शीश होती है नाम सिमरन की, तो हम नाम सिमरन करना शुरू करते हैं.
नाम सिमरन करेंगे तो स्लोली स्लोली हमें प्रभु के गुण समझ आने शुरू होते हैं और हमारा भी स्पिरिचुअल लेवल एलिवेट होता है, क्योंकि हम नाम सिमरन करके जो गुण हम प्रभु के समझ रहे हैं वो गुण समझ रहे हैं, मतलब वो गुण हमारे में भी आ रहे हैं। तो हमारे में जैसे 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 हम सच बनते जाते हैं, हमारे कूड़ की मैल टूटती रहती है, कूड़ की दीवार टूटती है, हम प्रभु में ये गुण और पाते रहते हैं। ऐसा वक्त आता है दैट वी आर सो मच स्पिरिचुअली एलिवेटेड कि हम जैसे ही मुड़ते हैं इस संसार को बताने के लिए भगवान के बारे, भगवान के गुणों के बारे, हमारा मुंह बंद हो जाता है, बिकॉज दैट इज द लेवल जब हम भगवान में समा चुके होते हैं। इसीलिए भगवान के बारे कोई भी नहीं आज तक समझा पाया है, उसको पूर्ण एक्यूरेटली डिस्क्राइब कोई भी नहीं कर पाया है। जितने भी संत, जितने भी गुरु, जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष इस धरती पे आए हैं, वो भी भगवान को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उनका लेवल बहुत 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 ऊंचा होता है हमसे भी, लेकिन वो जैसे ही भगवान के गुण सारे के सारे वो समझते हैं, वो भगवान में समा जाते हैं। इस धरती पे रहते हुए भी वो चुप कर जाते हैं। वो संत बहुत ही स्पिरिचुअली हाई बन जाते हैं और वो समझा नहीं पाते। तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन, और ये बार बार गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया है कि आप भगवान के गुण इस लेवल पे तो समझ नहीं सकते, उसके लिए एलिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए बख्शीश होनी पड़ेगी, नाम सिमरन करना पड़ेगा। नाम सिमरन करते करते हमारा एलिवेट होगा लेवल, और जैसे ही हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जहाँ हमें भगवान के गुण समझ में आते हैं, हम भगवान में समा चुके होंगे। जैसे एक नदी समुंदर में समा जाती है तो वो क्या नदी कहलाती है? जी नहीं, वो समुंदर कहलाता है। तो नदी उसके उस समय अलग होती ही नहीं, वो समा चुकी होती है, वो समुंदर के नाम से जानी जाती है। सिमिलरली हम एक नदी हैं और हम भगवान की तरफ जाए जा रहे हैं स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश करते 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 जब एक मौका होता है जब हम पीछे मुड़ ही नहीं पाएंगे, हम भगवान में समा चुके होंगे। तो अगली पंक्ति है, अमूलो अमूल आख्या ना जाए। इसलिए अमूल अमूल हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी गलत शब्द है। वो सिचुएशन, वो जो एक स्टेट है, वो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते नाम सिमरन से जो हम पाते हैं। और 10वीं पंक्ति है, आँख आँख रहे लिव लाए। तो हम आँखें बोलते बोलते हम लिव ही लगा लेते हैं भगवान में, उसमें समा ही जाते हैं, कहने लायक रहते ही नहीं हम। इसीलिए भगवान के गुण अमूल है, क्योंकि वो नहीं गिने जा सकते। आज तक कोई भी नहीं आया है जो भगवान के गुण पूरे समझ पाया। तो आंखें वेद पाठ पुराण, ये वेदों में भी लिखा है। जो वेदों और पुराणों का पाठ करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, कि परमात्मा अमूल्य है, उनके गुण अमूल्य है, वो गिने नहीं जा सकते, उसमें सिर्फ हम समा सकते हैं। आंखें पढ़े करे वख्यान, जो पढ़े लिखे फिलोसोफर्स हैं, जो इस धरती पे विरला आते हैं, जो खुद अपनी स्टडी करते हैं और धर्म ग्रंथों की रिसर्च करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भगवान अमूल्य है, उसके गुण अमूल्य हैं, प्रेशियस हैं, इनवैल्यूएबल है। अगली पंक्ति, आंखें बर में आंखें इंद, आंखें गोपी ते गोविंद। और कौन कौन कह रहा है कि परमात्मा अमूल्य है? देखते हैं। 13वीं और 14वीं पंक्ति में गुरु नानक देव जी हमें ये समझा रहे हैं कि सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं समझा रहे हमें कि वो परमात्मा अमूल्य है और उसके गुण अमूल्य हैं। सारे देवी, सारे देवता, सारे जो भगवान जो परमात्मा ने बनाए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा अमूल्य है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, जिनके थ्रू परमात्मा क्रिएशन का प्रोसेस करवाते हैं, वो भी ये कह रही है कि प्रभु तू अमूल्य है, तेरी कोई कीमत नहीं। देवताओं के सिरमौर इंद्र, वे भी कह रहे हैं कि परमात्मा अमूल्य है। सो आंखें बर में ब्रह्मा जी, आंखें इंद्र जो इंद्र देवता जी। उसके बाद आंखें गोपी ते गोविंद, हूबहू यही बात कह रहे हैं श्री कृष्ण, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो हमने पहले देखा कि गुरु नानक देव जी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, जिन्होंने ये सृष्टि रचाई, जिनके थ्रू परमात्मा ने सृष्टि रचा।
अब बात कर रहे हैं श्री कृष्णा जी की, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनके थ्रू ये धरती संभलती है, वो नर्चर करते हैं इस धरती को। तो वो भी ये कह रहे हैं, अपनी गोपियों के साथ मिलके कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि का जो पालन करते हैं कृष्णा जी, वो भी कह रहे हैं कि परमात्मा और उनके गुण अमूल्य हैं। आंखें ईसर आंखें सिद्ध, अगली पंक्ति में। अब तीसरी पंक्ति में इस जो सीरीज में ईसर मतलब शिव जी। तो शिव जी देवताओं के देवता जो माने जाते हैं, जिनके थ्रू भगवान डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। जब भी यूनिवर्स हजारों बार कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं कितनी बार, गिनती कर नहीं सकते, बहुत बार उपजा है, बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ है। तो वो यूनिवर्स उपजता है और फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर उपजता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है। तो जब डिस्ट्रक्शन आती है, वो जो कार्य है वो भगवान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव जी को दी हुई है। और वो भी ये कहते हैं, जो सिद्धों के साथ बैठे हुए हैं, वो भी ये कहते हैं कि अमूल्य अमूल्य आख्या न जाए। वो भगवान अमूल्य है, वो उसकी यूनिवर्स अमूल्य है, उसकी वाणी अमूल्य है, और उसके जो गुण हैं वो अमूल्य है। आखिर हमें गुरु जी जो शिव जी का अवतार है, उन्होंने ही तो हमें गुरबानी की तरफ रुख किया है। तो ये जो लिखा हुआ है कि सारे देवी देवता, सारे भगवान के जितने भी एनलाइटेंड बीइंग्स हैं, सारे ये कह रहे हैं कि परमात्मा अमूल्य है, उसके गुण अमूल्य है। अगली पंक्ति, आंखें केते कीते बुद्ध। बुद्ध यहाँ पे सिर्फ गौतम बुद्ध जी को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ बुद्ध कहा जा रहा है जितने भी एनलाइटेंड बीइंग्स हुए हैं। काफ़ी सारे, या फिर हमारे लेवल पे तो बहुत कम एनलाइटेंड बीइंग्स इस धरती पे आए हैं। तो जिन्हें भी भगवान ने बख्शिश करी, वही एनलाइटनमेंट उन्होंने पाई है जो भगवान माने जाते हैं। भगवान बुद्ध जैसे, उन्हें आंखें केते कीते बुद्ध, वो कितने बुद्ध हैं, एनलाइटेंड हैं, जो भगवान तक समा गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा अमूल्य है, तेरे गुण अमूल्य है। आंखें दानव आंखें देव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन अबव लाइन्स गुरु जी कह रहे हैं कि सिर्फ देवता नहीं, उनके जो ओपोनेंट्स हैं, असुर जो माने जाते हैं माइथोलॉजी में, जो दानव और जो दैत्य आए थे, वो भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो महान है। वो तो हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में उन्हें दानव और देव कहते हैं। जो ईरानियन माइथोलॉजी है, ज़ोरास्ट्रियन, उनको अलग रूप माना जाता है। और बहुत सारी माइथोलॉजीज़ हैं जिनमें दानव, देव, दैत्य और गॉड्स सारे हैं, और उनके अलग अलग रूप हैं। तो वो भी लेकिन भगवान की कृत है, उन्हें क्रिएट भगवान ने ही किया है। जो दानव हैं, जो दैत्य हैं, वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं उन पे उन्होंने काबू नहीं किया है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देव, महादेव और देव जो देवी देवता होते हैं, और जो दानव और दैत्य होते हैं? दैत्य वर सपोज टू बी टाइटैनिक प्रोपोर्शंस, बहुत बड़े प्रोपोर्शंस के माने जाते थे, और जो दानव हैं वो हमारे जैसे नॉर्मल प्रोपोर्शंस के माने जाते थे। लेकिन दोनों जैसे कहते हैं एक बेसिक प्राइमल इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन बींग्स का होता है, वो उससे काम लेते थे। उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट्स पे काबू नहीं पाया था। जब हम अपने इंस्टिंक्ट्स पे काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब हम अच्छे इंसान कहलाते हैं। जब हम पूरा काबू कर लेते हैं, तब हम देवी या देवता बनने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए देवी देवता वो हैं जो भगवान में समा चुके हैं, जो अपने बेसिल इंस्टिंक्ट्स जो हैं उस पर कंप्लीट काबू उन्होंने कर लिया होता है। सो ये सारे ईश्वर के गुण गाते हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर के गुण अमूल्य हैं। अगली पंक्ति, सुर नर आंखें, सुर नर मुंजन सेव। सुर नर मतलब जो असुर है उसके ऑपोजिट सुर नर, जो बहुत ही देवता आदमी होते हैं, जो देवता नहीं है
लेकिन जो बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर इंसान होते हैं, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड इंसान होते हैं, जैसे संत, उन्होंने भी अपने बेसल इंस्टिंक्ट्स पे काफ़ी हद तक काबू पा चुके होते हैं। और मुनिजन जो अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, वो भी अपने बेसल इंस्टिंक्ट्स पे काफ़ी काबू पा चुके होते हैं और भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो आंखें, सुर नर, मुंजन, सेव मतलब जो भी सेवक है, जो भगवान का नाम जपना चाहते हैं। और एक और इसकी इंटरप्रिटेशन है जैनिज्म, जो जैनी है वो। तो ये सारे कह रहे हैं कि भगवान तू अमूल है, तेरे गुण अमूल है। तो सारे धर्मों के सारे क्रीचर्स जिस भी प्रकार का है, वो हाई है, वो लो है, वो सेंट है, वो डेमोनिक है, वो देवता है, सब प्रभु को अमूल समझते हैं। आगे केते आखे आखड़ पाए, केते कह के उठ जाए। There are so many who are attempting to describe God. ये असफल कार्य है, कोई भी आज तक बोल नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने भी लिखा हुआ है, वेदों में कहा था नेति नेति नेति, ये भी नहीं, तू ये भी नहीं, तू ये भी नहीं, तू और भी है, तू और भी है। तो भगवान को पूरा कोई नहीं समझ पाया है आज तक। लेकिन जिन्होंने भी भगवान को थोड़ा भी जाना है, काफ़ी हद तक जाना है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश ज़रूर की है। और तभी उन्हीं से हमारे धर्म ग्रंथ मिले हैं। तो हमारे लिए जो हमारे गाइडिंग लाइट्स हैं, वो हमारे जो गुरु हैं, वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनसे हमें भगवान को पाने का रास्ता मिल सकता है। तो उन्हें तो गुरु नानक देव जी ने किस किस को लिस्ट में शामिल किया है? सबको। उन्होंने देवताओं को भी लिस्ट में शामिल किया है, जो भगवान की कृत है, जो भगवान ने ही बनाए हैं अपने कार्य करवाने के लिए, जो भगवान को जान जाते हैं, तो भगवान में समा चुके हैं। और वो no one including devtas have been able to describe God to us humans. This is the divine mystery. ये है, कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ को खोल लें, किसी भी धर्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, किसी भी आप सिखिज्म में यहाँ भी देख लीजिए, गुरु नानक देव जी शुरुआत ही इससे करते हैं कि बहुत मुश्किल है भगवान को डिस्क्राइब करना। इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So this is the divine mystery and we have to live with it. We have to understand that God is beyond our comprehension. हमें सिर्फ उनके गुण गाने हैं, उनकी सिफत सलाह करनी है। भगवान से कुछ मांगना है तो उनका नाम का दात मांगना है। एक बार नाम की दात मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। तो गुरु नानक देव जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड इज यूनिक। उनका कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी उनका शरीक नहीं है। देयर इज नो कंटेम्पररी, देयर इज नो वन इक्वल, देयर इज नो वन हायर देन परमात्मा, देन गॉड। इसीलिए भगवान के गुण अमूल है, इसीलिए भगवान अमूल है। दिस इज द लेसन विच वी गेट फ्रॉम दिस बॉडी, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप वेट करिएगा। बहुत हमें एक क्वेश्चन होता है कि क्यों अमूल है, क्यों भगवान ने हमें नहीं बताया, हम क्यों सोच रहे हैं कि भगवान अमूल है, क्यों नहीं मेजर कर पाते हम इस यूनिवर्स को, हम क्यों नहीं मेजर कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं उनके गुण सारे समझ पाते हैं, हम क्यों नहीं भगवान को पूरा समझ पाते हैं? क्योंकि भगवान यूनिक है। हम तब मेजर करेंगे जब डिस्टेंस, जब साइज कांस्टेंट रहेगा। किसी चीज़ का साइज अगर कांस्टेंट हो तो कोई जाके मेजर करे ना। जैसे इस टेबल का साइज कांस्टेंट है तो हम मेजर कर सकते हैं। इस धरती का, अर्थ का साइज कांस्टेंट है, इसलिए हम मेजर कर सकते हैं। हम हिमालय को मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसका साइज कांस्टेंट है। लेकिन हम भगवान की यूनिवर्स को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज भगवान का यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग। भगवान अपनी विल से कभी भी एक्सपैंड और ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्स को जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, हमारे पहुंच के बाहर हमेशा रहेगा ये, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ कांस्टेंट शेप, अ कांस्टेंट साइज, अ कांस्टेंट कुछ मेजर जिसका हम कर सकें।
It is ever expanding. It is as big as God wants it to be. It is as small as God wants it to be. It can take any shape that God wants it to take. इसीलिए थियोरीज तो बहुत सारी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कभी भी कोई भी किसी भी जन्म में कभी भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, भगवान कितना बड़ा है. सो द होल वर्ल्ड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं. इसीलिए वी हैव टू गो बैक टू आवर मूल मंत्र. मूल मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी. एक एक शब्द को के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा एक एक शब्द का मीनिंग. तो इसीलिए बिकॉज भगवान का कोई ऊपर नहीं, भगवान के कोई इक्वल नहीं, भगवान के कोई बाहर नहीं. भगवान के कोई बाहर नहीं का मतलब सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है. जो भी उनकी कृत है, इवन द अदर वर्ल्ड्स, if there are aliens, even them, if there are other suns, even them, if us, every creation is inside this multiverse. क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं, इसलिए कोई हमें देख ही नहीं सकता कि हम कितने बड़े हैं, क्योंकि हम भगवान के अंदर हैं. जितना बड़ा भगवान चाहे वो अपनी गोद में ही हमें पैदा करता है. सो गॉड इज प्रॉबेबली एज बिग एज द यूनिवर्स और प्रॉबेबली बिगर. सो इसीलिए हम भगवान को मेजर नहीं कर सकते, हम भगवान के मल्टीवर्स को मेजर नहीं कर सकते, भगवान का हुक्म पूरा नहीं समझ सकते, उनकी कृत पूरी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके अंदर हैं. वी आर द क्रिएशन. उसके हुक्म से हम चल रहे हैं, हम उसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकते. हम उतना ही सुन सकते हैं जितने हमारे कान में क्षमता है, उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारे ब्रेन में पावर है. तो हमको जितना कृत दिया, जैसे क्रिएट किया गया है, हम वही कर सकते हैं. वी आर नॉट सिटिंग आउटसाइड, वी आर नॉट आउटसाइड गॉड्स क्रिएशन, वी आर इनसाइड द गॉड्स होल क्रिएशन. इसीलिए हम गॉड को नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते. तो क्योंकि गॉड इज यूनिक, मालिक कंप्लीटली वही जानता है इस डिवाइन मिस्ट्री को, वही समझ सकता है और वही जानता है कि क्यों कर रहा है कुछ, क्या कर रहा है, किसको क्या देना है, किसका कैसा अकाउंट्स होते हैं, और उसका हुक्म क्या है, उसका हुक्म कैसा बदल सकता है. इसीलिए ये जितने भी ज्योतिष विद्या है, एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज गॉड कैन डू एनीथिंग एनी टाइम. एवरी पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ गॉड. सो नो वन कैन नो the size, the shape, the description of the creator, the hukum, the limits. कोई नहीं जान सकता. और यही लॉजिक है, हम इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हैं. हम बाहर से देख सकते हैं कि यहाँ एक सोफा है, लेकिन अगर हम सोफा का ही एक पार्ट है तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव आउट ऑफ दैट पार्ट टू गो टू द एजेस टू सी कि वो सोफा कितना बड़ा है. तो आई होप मेरी एक छोटी सी सिली एग्जाम्पल्स के साथ आप समझ पा रहे हो गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं इस बॉडी में. 21-22 जो पंक्ति है, एते कीते होर करें. यहाँ कह रहे हैं गुरु नानक देव जी कि जितने देवी देवता, सुर नर मुंजन, जितने भी फिलोसोफर गाइड, जितने भी जो भी भगवान ने बनाए हैं, जो करोड़ों में जिनकी गिनती भी नहीं है, उतने और भी अगर बना दे भगवान, और वो भी अपनी कोशिश कर ले भगवान को डिस्क्राइब करने की, वो भी नहीं कर सकते. एंड द लॉजिक इज वेरी क्लियर नाउ. गुरु नानक देव जी ने हमें अच्छे से समझा दिया है क्यों नहीं कर सकते. बिकॉज द क्रिएशन कैन नेवर अंडरस्टैंड द क्रिएटर. क्योंकि जो क्रिएशन है उसका वो क्रिएटर अपने लेवल पे है, वो बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है, वो बियॉन्ड टाइम है, वो बियॉन्ड अपने प्लेस, डिस्टेंस, टाइम. दिस लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू द क्रिएटर, टू गॉड. वो अपने हुक्म चलाता है, वो अपनी मर्जी से आया है, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, और उसको समझाने के लिए वो कभी कभी एक गुरु इस धरती पे भेज देता है. बस हम इतना ही समझ सकते हैं भगवान के बारे में. ता आँख न सके के तो जो भी आ जाए इस धरती पे, वो कितने भी अटेम्प्ट कर ले, वो जितना मर्जी कह ले, वो भी कभी नहीं समझा पाएंगे
भगवान को और उनकी कृत को, बिकॉज ये भगवान का हुक्म है, ये भगवान का रूल है कि जैसे ही कोई भगवान के गुण पाता है, उनके अमूल्य गुणों को समझता है, अपने में अमूल्य गुण लाता है, समाता है, उसकी मैल कम होती है, वो प्योर हो जाता है, तो वो रहता ही नहीं, वो अपने आप वो रहता ही नहीं, वो समा चुका होता है भगवान में। इट्स अ catch-22 सिचुएशन, रिमेंबर दैट। तो लास्ट की 4 लाइनें हैं, मैं जल्दी से इसमें खत्म करने की कोशिश करती हूँ। जेवड़ भावे तेवड़ हुई, जैसा वो मालिक चाहता है वैसा होता है। That is why we can keep asking these questions, but we will never ever get the answers. So understanding someone, an entity, is possible only when its dimensions are fixed, isn't it? उनके dimensions fixed नहीं है। जेवड़ भावे तेवड़ हुए, जैसा वो भाएंगे वैसा हो जाएगा। नानक जाने साचा से, वो खुद ही जानते हैं क्या करना है, क्यों करना है, क्या प्लानिंग है उनकी, हम नहीं जान सकते। He is so great, he can be as great as he wishes to be. There is no one equal to God. परमात्मा only one, एक ओंकार। बैक टू गुरबानीज फर्स्ट सिलेबल, फर्स्ट वर्ड, जिससे गुरबानी शुरू होती है, एक ओंकार, एक ही है वो, वही ओंकार है जिसकी आवाज से ये सृष्टि उपजी है और उसकी मर्जी से ये सृष्टि उपजती है, बसती है और बर्बाद होती है। ये सब मालिक की मर्जी है, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, वो निर्भव है, उसको किसी का भय नहीं, क्योंकि ही इज द ग्रेटेस्ट। उसको किसी का डर नहीं, वो जो चाहे वो करता है। सो ऐसा कौन है भगवान के हुक्म के बाहर जो भगवान को समझ सके और समझा पाए? कोई भी नहीं संगत जी। उसके हुक्म के सब अंदर है, अंदर, इनसाइड द वास्ट यूनिवर्स, जो उसका हुक्म है, इट इज ऑल द यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये सब भगवान है, दिस इज ऑल गॉड, बिकॉज उसकी यूनिवर्स के अंदर है हम। मुझे अभी समझाते हुए थोड़ा सा और लग रहा है, क्योंकि शायद ऐसे समझाने में नहीं समझ में आएगा कि ऐसे कैसे कह दिया कि ये भगवान है। बट एज यू गो डीपर इनटू गुरबानी, इट विल गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। आप गुरबानी को छोड़ने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, वहाँ इतना कुछ समझाया हुआ है। इसीलिए भगवान को सिर्फ भगवान खुद ही समझ सकता है, उस सच को, और उसके सच को सिर्फ वह सच्चा खुद ही समझ सकता है। उस सच को और उसके सच को सिर्फ वो सच्चा समझ सकता है। हम जैसे सच जितना मर्जी हम अपने में समा लें, जैसे ही हम उस लेवल तक पहुंचते हैं, हम भगवान में समा जाते हैं संगत जी। बस संगत जी, यही रियलिटी है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी of our universe, of our existence, and of the ultimate reality, the ultimate level to which we can understand God probably. This is what Guru Nanak Dev Ji is trying to explain through Japji Sahab, the path to God, the passage to God, step by step. He has given an operations manual. तो इस बॉडी में, इस पावन पवित्र बॉडी में होपफुली संगत जी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मिली है, और जैसे जैसे हम और डीपर जाते रहेंगे, हमें और भी समझ आता रहेगा। और सो थैंक यू टू गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना हमारे गुरु जी का, जिसने हमें अपनी संगत में डाला, मौका दिया, और इतने प्यारी प्यारी संगत दी, जिसके लिए हम अपनी वृद्धि करने का एक मौका पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। रोम रोम से आप सबका तहे दिल से शुक्राना है संगत जी। Thank you so much for joining, and so sincerely you are listening to each and every word of the Vyakhya. I hope I can do a little bit of justice to Gurbani. गुरु जी की मेहर है, इसीलिए ये हो रहा है, मुझ में कोई गुण नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।